मैं सियाचिन में था ना, तो एक बार वहाँ पे एवलांच आया था। 6 साथी हमारे एवलांच में गए थे। तो सबसे छोटा था, उसकी उम्र थी 20 साल। तो कैप्टन तोमर, वीर नारायण सिंह तोमर आर्टिलरी के थे 28 साल। हाँ, छूट गए साथी। यादें रह जाती हैं, हम भी कभी याद बन जाएंगे। कोई याद नहीं करता ऐसे। मैं अपने दादाजी को कब तक याद करता हूँ, जब अखरोट तोड़ने जाता हूँ उस पेड़ से जो उन्होंने आज से लगभग 120 साल पहले लगाया था। इसीलिए कहते हैं एक वृक्ष 100 पुत्र समान। जैन साथियों, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 35 साल पहले 9 जून 1990 को भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून की चैटवुड बिल्डिंग से मैं अपने साथियों के साथ अंतिम पग लेकर भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फरवरी 1981 में मैंने सेना में एक सैनिक के तौर पे भर्ती हुआ था, और उसके बाद 1986 में आर्मी कैडेट कॉलेज में एक कैडेट के तौर पे ज्वाइन करके, और तब 1990 में अधिकारी के तौर पर फौज में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में शामिल हुआ। हालांकि हम कोर्समेट सभी एक साथ उसके बाद मिल नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहे। और जब ये व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना आया तो उसके बाद तो दुनिया छोटी हो गई है, आपस में मिलना जुलना बहुत अच्छा रहा। और अभी कुछ समय पहले हमने अपने कोर्स में 32 साल जब हमारे पूरे हुए थे, तो फिर हम एक बार भारतीय सैन्य अकेडमी में हमारे एक गेट टुगेदर हुआ था। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले आके ये हमारे गांव का जो 4 हमारे गांव के शहीद हैं और जिनकी याद में हमने यहाँ पे समलोन बनाया है, इनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मैंने अपने उन साथियों को भी, शायद 20 से ज़्यादा है, जो आज हम हमारे बीच में नहीं, हमको छोड़ कर चले गए, उनको भी याद किया, उनको भी नमन किया। भारतीय सेना और भारतीय सैनिक ये एक ऐसा परिवार है और एक इसके ऐसे जिम्मेदार नागरिक हैं कि जो हर जगह पे, चाहे वो जिस समय सेना में रहते हैं या उसके बाद भी, देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और उसमें आप चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्यों में हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जब मैं रिटायर हुआ 2020 अगस्त को फाइनल, तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी अभी कुछ करूं। तो एक जवान जो होता है वो कहीं ना कहीं पे लगा ही रहता है, और सबसे बढ़िया नारा जो मुझे लगता है वो है जय जवान और जय किसान का। तो जवान का नारा तो मैंने पूरा कर ही लिया था, तो अब क्या करूं, किसान बनने की पूरी कोशिश की। जिस तरीके से सेना में हमारा एक डिसिप्लिन होता है, वही डिसिप्लिन एक किसान का भी होता है। जिस तरीके की चैलेंजेस एक फौजी फेस करता है, उसी तरीके के चैलेंजेस एक किसान के पास भी आते हैं। वो चाहे सैनिक आपके राजस्थान में हो के बॉर्डर में हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, और चाहे और कहीं पे भी, हर दिन एक चैलेंज की तरफ है उसका, और वो उस दिन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहता है, तैयारी करता है, अपनी तरफ से वो पूरी अपनी ड्यूटी करता है। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो उसके हाथ में एक हद तक रहता है, लेकिन हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं रहती। फौज में आपको हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ साथ सिखाई जाती है, और वहाँ पर आपका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं हर जगह पे। चाहे आप एक यूनिट में हो, वहाँ पे आपके सीनियर्स रहते हैं, आपके जूनियर्स रहते हैं, आपके कोलीग्स रहते हैं, और आप एक टीम के तौर पे काम करते हैं। तो जिस समय तक मैं सेना में था और उसके बाद भी मैं आज भी देखता हूँ, और जहाँ पे भी आप लोग जानते हैं, तो सैनिक हमेशा एक अच्छी टीम के तौर पे काम करते हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ अपने उन सभी सीनियर्स को, अपने उन सभी कॉलीग्स को, और अपने उन सभी जूनियर्स को, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी के बेहतरीन 39 साल निकाले। आप सबको मेरा सैल्यूट। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और वादा करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों ने जैसा मुझे देखा, जैसा मुझे जाना, मैं आपके विश्वास को कायम रखूँगा, उसको तोड़ूंगा नहीं। और आप जब भी मेरे बारे में सुनेंगे तो आपको यही मिलेगा कि मैं एक फ़ौज से रिटायर होने के बाद भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी निकाल रहा हूँ।
अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक किसान के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से हम फिर एक टीम पे तौर पर काम कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो साथियों, अब आ गया हूँ मैं खेत में और ये है एक पूरा किसान का स्वरूप। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं पहले भी बताता रहता था कि किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद मैंने आके अपने, मैं बोलता था, बंजर खेतों को हमने आबाद किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फ़ौज जब आपको एक परिवार की तरह रखती है और जहाँ पे आप सीखते हैं, तो उसी तरीके से मैंने भी सीखा। और हमारे उत्तराखंड के नहीं, पूरे विश्व के जो गौरव हैं, सरदेव विजय जरदारी जी, जो कि बीजों के संरक्षण पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ज़मीन या खेत भूमि कभी बंजर नहीं होती, क्योंकि वो बंजर अगर होती तो सूखी रहती। तो खेती में अगर घास उग रहा है तो वो खेती बंजर नहीं है। तो मैं अपने शब्दों को थोड़ा चेंज करूंगा और मैं बोलूँगा जो हमारे खेत थे, जो लंबे समय से जिनमें हमने फसल नहीं बोई थी, तो हमने उनमें काम किया और उनमें फसल बोनी शुरू की। तो इस तरीके से लगभग हमने अभी तक 35 या 40 नाली ज़मीन अपनी कर दी है आबाद। और उनमें हमने एक तो पारंपरिक जो हमारी की यहाँ की खेती है उनको करना शुरू कर दिया, जैसे कि पहाड़ी अनाज है, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, और दालें दिल वगैरह, और साथ साथ ही पेड़ लगाने शुरू किए। और इसे आपको मैंने कहा कि सेना आपको एक सपोर्ट करती है परिवार के तौर पे, उसी तरीके से मैं भाग्यशाली रहा कि जब मैं गांव में आया तो मुझे कुछ बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहले दीपक ढोंडियाल हैं, उसके बाद में हमारे आशुतोष घिल्डियाल हैं, बच्चीराम ढोंडियाल जी हैं, विनोद नेगी हैं, साथ ही साथ विजय चंद हैं, हमारे अभी रिसेंटली मुझे मिले पवन बिष्ट, बिल्कुल एक युवा हैं 35 साल के, बीरभान जी, बीरभान भाई साहब हैं, और डीडी बिष्ट हैं। इन लोगों का जब मैंने काम करते हुए देखा, इनको पहाड़ में इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, चाहे वो कृषक के तौर पे किया हो, चाहे बागवान के तौर पे, और चाहे उद्यमी के तौर पे, तो जब मैं इनके साथ जुड़ा तो इन लोगों ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया और समझाया कि भाई हमने किस तरीके से काम को करना है। और आज इन लोगों के साथ मिलकर मैंने पहले अपना जो पारंपरिक खेती तो की, अब उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरी संस्था है हमारी धाद, धाद बोलते हैं आवाज़ लगाना। आवाज़ कैसे लगा रही हो? पर्यावरण को बचाने के लिए धाद संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जल जमीन जंगल को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पहाड़ में किस तरीके, पहाड़ का किसान कृषक किस तरीके से तरक्की करे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, उसके ऊपर मैं काम कर रही है। तो इस संस्था से भी जुड़ने का और इनसे सीखने का मुझे ये मेरा अहोभाग्य रहा। सामाजिक चेतना वाले लोग हैं, डॉक्टर प्रेम बौखंडी हुए, अरुण कुकसाल जी हुए, डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल हुए, हमारे जयदीप रावत जी हुए। इन लोगों से हमारी इसी तरीके से मुलाकात हुई, और स्रोत से संगम तक की यात्रा का जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो है। तो एक किसान किस तरीके से वो सुबह से शाम तक काम करता है, खेतों में मेहनत पूरी करता है, जैसे मैंने आपको बताया फौजी करता है। अब उसका रिजल्ट पहाड़ में खास करके हमारे हाथों में नहीं रहता। जब बारिश चाहिए होती है तब बारिश नहीं होती, जब बारिश नहीं चाहिए होती तो तब बारिश हो जाती है। बिना आपको पता ही नहीं होता, अचानक ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन किसान तब भी थकता नहीं, हारता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो इस मिट्टी में काम करेगा, तभी तो जो दूसरे लोग हैं उनको अन्न मिलेगा, और ऐसे ही उसको अन्नदाता नहीं कहा जाता। तो ये जो मैंने जगह की थी डेवलप, और जिसमें मैंने बोला था कि धाद संस्था को मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें आड़ू, प्लम और खुरमानी, जो हमारे यहाँ के नेटिव फ्रूट्स हैं, उनको लगाऊंगा। तो उनके साथ मेरा ये प्रॉमिस था, और मैंने इसमें अभी खड्डे भी करने शुरू कर दिए हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खेतों में कितना मेहनत का काम था, और धरती जो बोला था कि बंजर नहीं होती, तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये गहत बोए हैं, और ये 40 साल तक ये खेत ऐसे ही छूटे हुए थे, और इसमें हमने खाद भी नहीं डाली है, लेकिन धरती ने मुझे देख लीजिए दे दिया यहाँ पे। और जब ये अभी हुआ है 3 महीने पहले। और अब मैं बताना चाहता हूँ
खाद संस्था को कि देखिए हमने कार्य भी शुरू कर दिया है। ये पेड़ लगाने के लिए खड्डे करने शुरू कर दिए हैं और इनमें हमारे पेड़ लगेंगे। उससे पहले आप देखिए कि मैंने क्या किया था जब मैं आया था यहाँ पे। तो ये खेत जैसे अभी देखिए इनमें घास आ गई दोबारा, क्योंकि आएगी इसको अभी निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये इसके साथ गहत के साथ ये भी आ गई है। तो मैंने क्या किया था, ये इसमें हमने बांज देवदार वगैरह लगा दिए थे। अब जब हमने ये सोचा है कि अब हम इसमें आड़ू और खुरबानी और प्लूम लगाएंगे, तो अब इनको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया और ये खड्डे करने शुरू कर दिए इन पौधों के लिए। पेड़ तो मैं लगा दूंगा और मुझे विश्वास है कि अच्छे पेड़ भी मिल जाएंगे। अभी आपको पता ही है, धार जैसी संस्था हरेला के लिए भी पौधे देती है, वो हम कहीं और लगाएंगे। लेकिन मैं इसको एक यादगार के तौर पे बनाना चाहता हूँ और सबसे अच्छी यादगार, और इसका कुछ नाम जो है आप लोग मुझे ज़रूर सुझाइएगा। लेकिन मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ भारतीय सेना के उन सैनिकों को जो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और उस सिपाही को जो कहीं पे इस समय बॉर्डर पर, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे तपता हुआ राजस्थान हो या नॉर्थ ईस्ट का डेंस जंगल हो, वहाँ पे खड़ा है और अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। ये नाम सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं तो मैं तो जय जवान और जय किसान लिख ही दूँगा। और एक किसान के तौर पे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक सैनिक के तौर पे हमें हर किसी का, अपने सीनियर्स का, जूनियर्स का और सहयोगियों का साथ मिला, उसी तरीके से अभी एज ए फार्मर, किसान के तौर पे मुझे संस्थाओं का साथ मिल रहा है। और ये तो है संस्थाएं, जिस तरीके से मैंने बोला आपको कि हमारा एक संगठन है पर्वतीय कृषक बागवान और उद्यमी संगठन, जो कि हम संगठित कर रहा है पूरे उत्तराखंड के 9 जिलों के किसानों को, जिनमें कि इस तरीके से कि इस पहाड़ में क्या किया जाए, किस तरीके से इसको विकसित किया जाए। और अब वो समय चला गया, क्योंकि अभी हमारे लिए भी, मेरे लिए भी आय ओपनर है। मुझे लगता था कि सिर्फ मोटा अनाज पैदा कर लिया तो हो चुका है, हो गया। लेकिन अभी जैसे युवा जोश, मैंने जिस तरीके से पवन बिष्ट का बताया कि वो अभी हर्बल्स में, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह में काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा नाम मैं भूल गया, हमारे सूबेदार मेजर मनोज साहब हैं, बंगाल गांव के, उनके बेटे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र की जो जड़ी बूटियाँ हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर रहे हैं, और चाहे वो संगठन हो, चाहे धाद हो। और इसके साथ साथ मैं भूल न जाऊं, मैं कहना चाहता हूं कि एक नाम अगर आपने कभी सुना होगा, भलू लगुदू फील गुड। ये है सुधीर सुंदरियाल है, हमारे क्षेत्र में पोखड़ा ब्लॉक में। क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं वो लोग, क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज को जागृत करने का, और इस तरीके से छोटे छोटे समूह में लोगों को ट्रेनिंग देने का, कि जो हमारे क्षेत्र के ही, चाहे उनका हमारे मांगल गीत हों, चाहे हमारे सरिया डांस वगैरह हो, सिलाई कढ़ाई वगैरह जो यहाँ पर करवा रहे हैं, अच्छे काम करें। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ। और ये सफ़र, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि एक सिपाही के तौर पे हमने जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया। हमारे लगभग 40 साल, आज मेरी उम्र 63 साल है। मुझे पता है कि उतना लंबा तो मेरा एक किसान का जीवन नहीं होगा, ख़ास करके एक्टिव जीवन तो नहीं होगा। लेकिन मैं चाहे 2 साल रहें, 4 साल रहें, चाहे 10 साल रहें, मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज दे सकूँ कि हाँ, रिटायरमेंट के बाद में एक फ़ौजी जो कि पहाड़ का है, और या चाहे कहीं का भी, अगर वो अपने गांव में जाता है तो देखिए उस क्षेत्र का वो विकास कर सकता है, क्योंकि उसके पास में एक सिक्योरिटी रहती है अपनी पेंशन के तौर पे। और साथियों, जब काम करते करते विचार आते रहते हैं कि क्या किया जाए, तो मैं खास करके ये संदेश है पहाड़ के मेरे सैनिक साथियों से, जो रिटायरमेंट के बाद में बाहर चले गए हैं, चाहे वो कोटद्वार में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे रामनगर, पीरू मदारा, काशीपुर, XYZ कहीं पे भी। अगर आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं और आप लगभग 55, 56, 57 साल की उम्र में हैं, तो आप कृपया 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 वापस आइए। इस भूमि का देश के लिए तो आपने सब कुछ कर दिया, थोड़ा सा इस मातृभूमि के लिए भी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, मेरा सलाम है आपको, सल्यूट है आपको। लेकिन अगर आप बाहर हैं,
तो कृपया आ जाइए। मैंने जैसे पहले कहा था कि सैनिक अगर यहाँ पे अपने क्षेत्र में आ जाता तो बहुत अच्छा कर सकता है। बहुत सारे हमारे फौजी भाई मैं जिनसे मिलता हूँ पहाड़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पवार भाई हैं थैलीसैंड ब्लॉक के, 3,500-4 हज़ार उन्होंने सेब के पेड़ लगा रखे हैं। हम कर सकते हैं संगठित होके, हम क्योंकि हमारी एक जैसी सोच होती है। जो आप आइएगा यहाँ पे, इस भूमि को कुछ दीजिए। अब क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज सुबह हमारी बात हो रही थी, सर्वेश्वर बिष्ट हैं हमारे भतीजे किसाना गांव के, वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों दिल्ली देहरादून वगैरह छोड़ के यहाँ पे आ गए, अगर आप वहाँ पे तो बहुत अच्छे से रह सकते थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई, मैंने कहा मान लीजिए मैं, चलिए देहरादून में रहता हूँ, दिल्ली और मुंबई तो मेरे बस की नहीं है क्योंकि बहुत महंगे हैं। अब मेरी जो कमाई वगैरह रही होगी तो करोड़ों अरबों में तो रही नहीं होगी। आपको पता ही एक सैनिक की कितनी रहती है। तो मैंने कहा अगर मैं मान लीजिए 1,000 गज का ज़मीन का टुकड़ा ले भी लेता या 2,000 गज का, 3,000 गज का भी ले लेता और उसमें बना भी लेता एक आलीशान कोठी, तो ये बताइए मैं उसके बाहर में कितना आज़ाद था? भाई वो 3,000 गज के ही अंदर, उससे बाहर नहीं। यहाँ पर देखिए आप, हम मालिक हैं, असीमित जगह है, ज़मीन हमारी, जब मर्जी है जिधर मर्जी है जाते हैं, जब इच्छा है तब काम करते हैं, जिसके पास चाहें जाके मिल सकते हैं। मैं पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार यात्रा कर रहा हूँ किसी न किसी से मिलने के लिए, सब अपने साथियों के साथ में। ये आज़ादी कहाँ, ये साफ हवा, ये साफ पानी कहाँ? और आप माने या ना माने, मेरा खर्चा जो यहाँ पर है वो चीनी वगैरह, चीनी, चाय पत्ती, दूध के लिए होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अधिकांश चीज़ें हमारी अपनी खेतों में उग जाती हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हम अपना तेल है सरसों, अभी हमने किया था, हमारे आ गया यहाँ पे सरसों का तेल अपने खेत का। प्याज हमारा, लहसुन हमारा, हल्दी हमारी, मिर्च हमारी, कोदा हमारा, झंगोरा हमारा, और क्या चाहिए मुझे, दालें हमारी, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और मैं आपको बता रहा हूँ 58-60 साल के बाद ना बहुत ज़्यादा खाने का दिल भी नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें हैं नॉर्मल, और अगर आपको यही चीज़ें शुद्ध मिल जाएं, ऑर्गेनिक मिल जाएं, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। साथ में आपके, अगर आपकी अर्धांगिनी है तो बहुत ही बेहतरीन। जिस तरीके से मेरी वाइफ है, पत्नी है बीना, वो हमारे साथ पहले सैनिक के तौर पे भी रही। अगर कभी हमारी फील्ड पोस्टिंग वगैरह हुई तो उन्होंने सेपरेटेड फैमिली में रह के बच्चों की देखभाल की। और अब यहाँ पे जब मैं किसान हूँ तो आप बता सकते हैं कि वो पूरा काम आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे पहाड़ में जो फौजी हैं रिटायर्ड, और जो रिटायर्ड टीचर है, ये दो अगर आ जाए और पहाड़ में रहें तो पहाड़ की इकोनॉमी सुधर जाएगी। पहाड़ में जीवन दोबारा देखना, जीवन मतलब जीवन तो है, लेकिन गाँव में जो गाँव, जिन गाँवों को हम बोलते हैं कि भाई ये तो बंद कूड़ी हो गई हैं, ये हो गई हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये खेत सिंचित हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्यों आज हमारे हम बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे पानी कम हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी खेती ख़त्म हो चुकी है, उनको आबाद नहीं रख रखे, बंजर छोड़ दिया हमने उनको। अगेन वो शब्द आ ही जाता है बंजर। लेकिन जैसे ही आप इन खेतों में दोबारा हल लगाएंगे, ट्रैक्टर से करेंगे या खोदेंगे, तो जब बारिश होती है तो ये ज़मीन में बैठना शुरू हो जाता है, और उसके साथ ये पानी ज़मीन के नीचे जाता है। हमारे नौले, धारे, मतलब उनमें पानी बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है। जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, छुया जिनको हम बोलते हैं, उसके साथ साथ हमारी नहरों में, नदियों में, नौलों में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये मतलब जीवन को प्रवाहित करने का, जीवन को हम माध्यम बन जाते हैं। मैं ज़्यादा, अब ये वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा, लेकिन ये उद्गार से दिल के, तो मैं ये इसीलिए आप लोगों से कह रहा था। और साथ साथ ही मैं ये देखता हूँ साथियों कि अगर पहाड़ नहीं है, चाहे वो पहाड़ यहाँ का हो, चाहे कहीं का भी हो, देश में या विदेश में, अगर वो पहाड़ नहीं है तो आपको मैं बता रहा हूँ मैदानों में भी ज़िंदगी नहीं होगी। जिस गंगा के किनारे बैठ के हम लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीनों में खेती लहला रही है, उस गंगा में पानी इतना ज़्यादा हो रहा है, जब गर्मियों में आप देखेंगे ग्लेशियर पिघल के
वो बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी नयारें जो सूख रही हैं, तो ये सूख रही हैं, तो ये भी चिंता का विषय है। इसलिए पहाड़ को बचाने की भी जवाबदारी हर फौजी की है। तो मैं सब जगह के फौजियों के साथ साथ अपने यहाँ के फौजियों से, रिटायर्ड फौजियों से प्रार्थना करूँगा। और इसी संदर्भ में अगर ये मेरा वीडियो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, जो हमारे 2 रेजिमेंटल सेंटर हैं उत्तराखंड के, वहाँ के कमांडेंट से भी और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से भी निवेदन करूँगा कि कृपया आप जो रिटायर्ड हो रहे होते फौजी हैं, उनको प्लीज़ और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि वो पहाड़ों में ही बसें, पहाड़ों में ही रहें। यहाँ बहुत अच्छे साधन हैं, आप यहाँ पे रह के भी देश सेवा, समाज सेवा सब कुछ कर सकते हैं, मातृभूमि की, पितृभूमि की सेवा कर सकते हैं। यहाँ के किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो उस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक मॉडल पे काम करता है। समझ रहे हैं आप, मतलब फ्लोरिकल्चर भी यहाँ पे है, हॉर्टिकल्चर के तौर पे, अभी तो हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स का भी है। तो आप कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरे 86 रेगुलर के साथियों, आपको जहाँ पे भी हो मेरा सल्यूट। और जितने भी किसान साथी हैं मेरे पूरे देश के, साथ साथ ही खास करके पहाड़ के, उत्तराखंड के, और जो हमारे कृषक संगठन से जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा जय हिंद और सब साथियों को जय जवान जय किसान। मैं जब आया था तो मैं सोचता था यार कभी यहाँ पे होगा ऐसा, ये घास झाड़ियाँ झूड़ियाँ हट के कभी इस तरीके से देखेंगे हम। हो गया। जब हमारे दादाजी कर सकते थे, जिन्होंने इसमें भयंकर पहाड़ को खोद दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालांकि वो जवानी में किया उन्होंने, और हम भी जवान हैं। मेरे दादा इसको किसान ही थे, हम तो जवान हैं। ये फौजी जवानी तो होता है ना। कोई बोलेगा ये जवान बोल रहा, अपने को दौड़ नहीं सकता,